देखिए, ये आप समझ गए होंगे कि टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लास 10th का है, तो फर्स्ट चैप्टर का मैंने पहला क्वेश्चन नोट किया जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से उठाए हैं। जैसे कि आपने पूरी साल जो कुछ पढ़ा, लेकिन उसके बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा बहुत कुछ रह गया है, तो उनमें ऐसा मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए उठाए 5। तो ये 5 क्वेश्चन है, उसमें से पहला क्वेश्चन ये है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b कैन बी रिटन एज a इज इक्वल टू कितना है, x पे पावर 3 y पे पावर 2 एंड b की वैल्यू कितनी है, x y पे पावर 3। x एंड y आर प्राइम नंबर्स, x और y क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। देन एलसीएम पूछ रहा है आपसे। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है, हाईएस्ट पावर, क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर। यानी एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम a कॉमा b, 2 मार्क्स का आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो अब यहां से देखिए a की वैल्यू कितनी है, यहां से लिखिए a इज इक्वल टू एक्स पे पावर 3 y पे पावर 2, b की वैल्यू कितनी है, x y पे पावर। ठीक है, हाईएस्ट पावर ही क्या होती है, इसकी एलसीएम होता है। तो x पे पावर 3 और y पे पावर 3, ये क्या हो गया, इसका आंसर होगा। अगर यहाँ पर पूछता आपसे एचसीएफ पूछता इसी में, तो लोएस्ट पावर, अगर एचसीएफ भी पूछ लेता तो कैसे निकालते, लोएस्ट पावर, यानी x पे कितने की 1 की पावर, तो x हो गया, y पे कितने की है 2, तो y स्क्वायर, ये HCF हो जाता। बात समझ में आ रही है। अगर एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम लिखेंगे हाईएस्ट पावर, और HCF पूछ रहा है तो लोएस्ट पावर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड, टॉप 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, शो दैट 9 पे पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये कह रहा है, ये प्रूफ कीजिए कि कोई भी नंबर 0 पर समाप्त नहीं हो। ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर 0 पर समाप्त ना हो। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, देखिए आप ऐसे लिखेंगे, 9 पे पावर n इज इक्वल टू, इसके फैक्टर कर लेंगे 3 × 3, और पावर किसकी है, n की। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा है, इन द प्राइम फैक्टर ऑफ 9। ठीक है, जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 5 डज नॉट अकर। इसका मतलब ये होता है, अगर किसी भी नंबर के फैक्टर 2 और 5 हो जाते हैं तो 0 पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, प्राइम फैक्टर में, 9 के प्राइम फैक्टर में प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 5, 2 और 5 फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो सो इसलिए ये क्या नहीं है, ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ से स्टार्टिंग कर देंगे, इट कैन नॉट पूरा बता देंगे, एंड विद डिजिट 0। ठीक है, अब एक लैंग्वेज और लिखेंगे, बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, इसके और भी क्वेश्चन है, वो 4 पे पावर n, 6 पे पावर n, 12 पे पावर n, ये आप सेल्फ करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेल्फ करेंगे इसको। देखिए टॉप 5 सीरीज का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ठीक है, इसको देखिए, लिखा है, एक्सप्लेन वेदर द नंबर 3 × 5 × 13 × 46 + 23। ऐसे क्वेश्चन एक एनसीईआरटी में भी था। ठीक है, और आरडी शर्मा में तो है ही, तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इज अ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर होगा या फिर कंपोजिट नंबर होगा, ये पता करना है, प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो सॉल्व करते हैं, प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं और इसके कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज भी है, 3 × 5 × 13
मल्टीप्लाई 46 प्लस 23, ठीक है। क्या सॉल्व करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई, इसको ब्रेक कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई 23 में, ठीक है, प्राइम फैक्टर में। अब यहाँ से देखिए क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ से तो कॉमन है 23, क्या रहेगा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, और प्लस 1, 23 मल्टीप्लाई इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 10 आ जाएगा, और प्लस 1, ठीक। 23 ये कितना हो गया 390 प्लस 1, 23 मल्टीप्लाई 391, ठीक है। अब इतनी तरफ से मैं 1 लगा देता हूँ तो मोर देन 2 फैक्टर हो गए, तो लिख देंगे इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है, फैक्टर, सो इट इज अ। देखिए अब नेक्स्ट टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। आपको ये प्रूव करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, वैसा इरेशनल नंबर ही होता है, ठीक है, इसको प्रूव करवा रहा है। ये 2 या 3 मार्क्स में आता है। तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे इसका, ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट अस अज्यूम √2 is a rational number, यानी आपने लिखा कि √2 एक रेशनल नंबर मान लिया, आपने कंसीडर कर लिया, अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ से √2, और रेशनल नंबर की पहचान क्या होती है, p/q की फॉर्म में होना, ठीक है, यानी मैं ले लेता हूँ a/b की फॉर्म में, ठीक। फिर यहाँ से क्या कर देंगे, इसको कर देंगे वो इधर, चलो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर क्या होगा, रूट हट जाएगा इस पर से, तो क्या होगा 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, इसको इधर भेज देंगे तो क्या होगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, इसको नंबर 1 दे दें, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 को नीचे भेज दो, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ से देखिए a स्क्वायर को डिवाइड कौन कर रहा है, a, यानी a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, और फिर इसका a इज ऑल्सो, यानी a भी क्या होगा, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, यानी a भी उसको क्या होगा, डिविजिबल होगा, ठीक है। अब यहां से लीजिए, अब b को भी डिविजिबल करना है, किससे, 2 से ही करना है, तो देखिए क्या होगा, लेट मान लिया a इज इक्वल टू क्या होगा 2c मान लिया, ठीक है। अब यहाँ c क्या है, c इज सम इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ लिखिए a की वैल्यू इसमें पुट कर दो, ठीक है, यहां से, तो a की वैल्यू कितनी है, ये स्क्वायर कर दो, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर 4c स्क्वायर। अब a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दो, कितनी है 2b स्क्वायर, यहां से उठा के रख दी, ठीक है, और 4c स्क्वायर, 2b स्क्वायर अपॉन इस 4 को नीचे ले आओ, देखिए 2 से काट देंगे इसका, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या आ गया b स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर। अब देखिए b स्क्वायर को 2 ने डिवाइड कर दिया, तो क्या लिखेंगे आप, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे, आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट बिकॉज √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, क्या हो सकती है, देयरफॉर आवर
assumption is wrong because so लिख दो, बिकॉज में सो इसलिए अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ऐसे ही बोर्ड में आपके लिए पूछा जाएगा रूट 3 का हो सकता है, रूट 5 भी हो सकता है, 3 प्लस रूट 5 भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आपको हर चीज आनी चाहिए इसमें, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जब भी आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसे 3 बॉयज हैं, वो एक सर्कुलर पार्क में रनिंग कर रहे हैं, एक इतने मिनट बाद दौड़ा, दूसरा इतने मिनट बाद दौड़ा, तीसरा इतने मिनट बाद दौड़ा, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं या ट्रैफिक लाइट वाला हो, जैसे रेड लाइट है, ठीक है, येलो लाइट है, ग्रीन लाइट है, ये 1 सेकंड बाद, इतने सेकंड बाद जलती हैं, दूसरी इतने सेकंड बाद, तीसरी इतने सेकंड, तीनों एक साथ कब जलेंगी, ऐसी अलार्म घड़ियां हैं, एक अलार्म घड़ी इतने मिनट बाद बजती है, दूसरी इतने मिनट बाद बजती है, तीसरी इतने मिनट बाद बजती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, एलसीएम ही निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। इस टाइप से क्वेश्चन लिखा है 3 बेल्स टॉल एट इंटरवल ऑफ 12 मिनट, यानी 3 बेल हैं, घंटियां हैं, ये टॉल बजती हैं, इंटरवल मतलब होता है अंतराल, समय के बाद, कुछ समय के बाद, एक 12 मिनट बाद, एक 15 मिनट्स, एक 18 मिनट्स बाद, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। इफ दे स्टार्ट टॉलिंग टूगेदर, जब वो एक साथ बजें, तो आफ्टर व्हाट टाइम, वो कौन सा समय होगा, वो कौन सा टाइम होगा, दे विल नेक्स्ट टॉल टूगेदर, जब वो एक साथ दोबारा बजे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में मैंने क्या निकालना है, एलसीएम, ठीक है, लिखेंगे वी हैव टू फाइंड एलसीएम। तो एलसीएम किसका निकालेंगे, ये सॉल्यूशन का पार्ट है, 12, 15 एंड 18, ये प्राइम फैक्टर से होंगे, ठीक है, 2 से 6 टाइम, 2 से एज इट इज, 2 से 9 टाइम, ठीक है। अब 2 से 3 टाइम, 15 एज इट इज, ये एज इट इज, ठीक है, 3 से 1 टाइम, ये 3 से 5 टाइम, ये 3 से 3 टाइम, अगेन 3, 1 एज इट इज, 5 एज इट इज, 3 1 3, अब 5 से करेंगे, ठीक है, 1 1 1। अब लिखेंगे एलसीएम, क्या लिखेंगे, एलसीएम 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 2 4 हो गया, 3 3 9, 9 4 36, 36 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 180 मिनट, लेकिन ये आंसर नहीं है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, मिनट को आर में चेंज कर लेंगे, तो कितने घंटे बन गए, 3 आवर्स हो गए, ठीक है, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे, यहाँ से लैंग्वेज का क्वेश्चन, तो लैंग्वेज लिखेंगे दे विल टॉल टूगेदर आफ्टर 3 आवर्स, ठीक है, वो 3 घंटे बाद दोबारा बजेंगे, ठीक है।